भाई आज तो पूरे घर में फूल सजे देख मम्मी पापा सोचने लग गए ये सब किसने किया। मम्मी पापा हमें देख ना ले, मैं और चीकू जानबूझकर कार में छिप गए और जैसे मम्मी पापा घर से गए मैंने और चीकू ने कार से फूल निकाले और आ गए घर के अंदर। इससे पहले हमारे पेरेंट्स घर पे आते हमने सारे घर में फूल बिछाना शुरू कर दिए। दोनों रूम के अंदर, किचन में, सीढ़ियों में, ड्राइंग रूम में, हर जगह फूल ही फूल कर दिए। हम जल्दी से भागकर छत के ऊपर आए और मम्मी पापा का वेट करने लगे। जैसे ही मम्मी पापा घर पे आए उन्होंने फूलों की बनी हुई 2 लाइन देखी, P फॉर पापा, M फॉर मम्मी। हम सीढ़ियों पे बैठकर चुपके से देख रहे थे, लेकिन मम्मी पापा सोच रहे थे आज ऐसा कौन सा दिन है सारा घर फूलों से भरा है। पापा कहते हैं ये काम पक्का मन्नू और चीकू का होगा। मम्मी पापा पूरे घर में हमें ढूंढने लगे लेकिन हम नहीं मिले। वो जैसे सीढ़ियां चढ़कर छत पर आए हम उससे भी ऊपर वाली छत पर चले गए। जब मम्मी पापा ने पूरी छत पे देखा, पूजा रूम में देखा, हम नहीं मिले तो मम्मा बोले बेटा सामने आओ, छुप क्यों रहे हो। हमने बाकी के फूल अपने हाथों में पकड़े और मम्मी पापा के ऊपर बरसा दिए। मैंने और चीकू ने जोर से बोला हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मम्मी पापा आपस में बात करने लगे, हमें तो याद ही नहीं था। आज तो पूरे घर में गुब्बारे देखकर मैं और चीकू जैसे सपने में आ गए। मार्केट से पापा का काम करने के बाद मैं और चीकू जैसे घर पे आए, हमने घर के अंदर जाती हुई देखी गुब्बारों की लाइन। जैसे चीकू भागकर घर के अंदर गया, इतने सारे गुब्बारे देखकर उसने मुझे बुलाया। मैं घर के अंदर गया, किचन में देखा, ड्राइंग रूम में देखा, पूरे घर में गुब्बारे गुब्बारे। चीकू बोला पक्का ये काम मम्मी और पापा का होगा। हमने मम्मी पापा के रूम में देखा लेकिन मम्मी पापा अपने रूम में नहीं थे। चीकू बोला छत पे होंगे। हम जल्दी से भागकर छत के ऊपर गए, हमने देखा अनमोल और गुब्बारे फुला रहा था। मम्मा ने कहा सारे गुब्बारे एक एक करके फोड़ो, किसी एक गुब्बारे में तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैं और चीकू भागकर नीचे आए, एक एक करके सारे गुब्बारे फोड़ने लगे। हमने बहुत सारे गुब्बारे फोड़ दिए लेकिन किसी गुब्बारे में कोई गिफ्ट नहीं निकला। उसके बाद हमारी नजर पड़ी टेबल वाले गुब्बारे पे। वो गुब्बारा हमें बिल्कुल अल्टीमेट लग रहा था। मैंने और चीकू ने जैसे उस गुब्बारे को फोड़ा उसके अंदर से निकला 500 रुपए। अनमोल सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसने कहा इनमें से किसी और गुब्बारे में भी 500 रुपए हैं। मैं और चीकू उस गुब्बारे को पागलों की तरह ढूंढने लग गए। इसी चक्कर में हमने और बहुत सारे गुब्बारे फोड़ दिए। भाई आज तो हमने कार, पंखे, सोफे को पैसों से भर दिया। आज शाम को जैसे मम्मी पापा मार्केट गए मैंने अनमोल को कॉल करके मम्मी पापा के पीछे लगा दिया। जैसे मम्मी पापा घर पे आए तू हमें कॉल करके बता देना। मैं और चीकू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आए, अलमीरा से ढेर सारे पैसे निकाले, एक एक करके कार के ऊपर चिपकाने लगे। मैंने जल्दी से सीढ़ी उठाई, चीकू ने मुझे पैसे पकड़ाए, मैंने पंखे के ऊपर रख दिए। जैसे मम्मी पापा फैन ऑन करेंगे सारे पैसे नीचे गिर जाएंगे। इतनी देर में अनमोल की कॉल आ गई, तेरे मम्मी पापा घर पे आ रहे हैं। हमने जल्दी से बचे हुए पैसे बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर रख दिए और छत पर जाकर मम्मी पापा के आने का वेट करने लगे। जैसे मम्मी पापा घर पे आए उन्होंने कार के ऊपर लगे पैसे देखे तो वो कुछ नहीं बोले। आराम करने के लिए सोफे पे बैठे, वहाँ पर पैसे पड़े वो देखकर भी कुछ नहीं बोले। हमने जानबूझकर फैन ऑन किया, ऊपर से पैसे नीचे गिरे फिर भी मम्मी पापा कुछ नहीं बोले। चीकू ने मुझे कहा मन्नू भैया ये क्या हो गया, मम्मी पापा पैसों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। मम्मी पापा ने कुछ पैसे उठाए, हमारे पास आए, हमारे हाथ में पैसे रखे और बोले बेटा हमें पता है ये पैसे नकली हैं। ओ शिट, हमारा तो सारा प्लान फेल हो गया।